अब शुरू करते हैं बड़ी खबरों का सिलसिला। दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में एक आलीशान अस्पताल का खौफनाक खेल बेपर्दा हुआ है। 14 साल से अस्पताल को एक एमबीबीएस डॉक्टर चला रहा था, जो पत्नी को ट्रेंड करने के लिए गॉल ब्लैडर के ऑपरेशन कराता था। हालांकि पत्नी ना तो डॉक्टर थी और ना ही उसके पास डॉक्टरी की डिग्री। दिल्ली पुलिस ने डॉक्टर और पत्नी समेत 4 लोगों को अरेस्ट किया है। इस फर्जी लेडी डॉक्टर ने कितने ऑपरेशन किए और ऊपर से तुर्रा क्या, उसके शागिर्द लैब टेक्नीशियन ने कितने कर दिए, इन दोनों के हाथों कितने मरीजों की जान गई, दिल्ली पुलिस इस डॉक्टर के फर्जीवाड़े की सारी जड़ें खोद रही है। कमाने वाले वही थे मेरे घर के, खत्म कर दिया सब कुछ। रोती बिलखती अपनी बेबसी पर आंसू बहाती ये है नसीबुन निशा। सितंबर 2022 में ये अपने शौहर अली असगर के गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन कराने ग्रेटर कैलाश के इसी अग्रवाल नर्सिंग होम आई थी। सर्जरी डॉक्टर जसप्रीत को करनी थी, लेकिन ऑपरेट एक नकली डॉक्टर ने किया। इससे 49 साल के अली असगर की जान चली गई। ये सब हुआ कैसे, खुद नसीबुन ने बताया। डॉक्टर जुल्फ़िकार अली से मैंने कांटेक्ट किया तो उन्होंने इंजेक्शन से लगा के उन्होंने बोला कि डॉक्टर जसप्रीत जो हैं उनकी फ़ीस है 35,000 अगर आप उनके क्लिनिक जाएंगी तो, और अगर आप हमारे वहाँ करवाएंगी तो उनकी मैं फ़ीस 25,000 लूँगा। वो तो यहीं ख़त्म हो गए थे और इन लोगों ने इतना बड़ा धोखा दिया मेरे से। बोले तुम्हारा पेशेंट सही है, ठीक है, अभी आ रहा बाहर, और पंपिंग हाथ से करने लगे। मतलब इतना ज़्यादा इन लोगों ने जास्ती करी ना, एक जानवर की तरह बर्ताव करा। कमाने वाले वही थे मेरे घर के, खत्म कर दिया सब कुछ। डॉक्टर अग्रवाल ने निशा के पति का ऑपरेशन अपनी पत्नी और लैब टेक्नीशियन से करवा दिया। ये बात अब आपको समझ आ गई होगी। लेकिन ये इकलौता केस नहीं है जहां इस नर्सिंग होम की मालकिन और फर्जी डॉक्टर पूजा अग्रवाल या लैब टेक्नीशियन महेंद्र ने अपने हाथ खोले हों। अब इनसे मिलिए। नाम है राजपाल सिंह, ग्रेटर कैलाश के निगम पार्षद हैं। 1 महीना पहले राजपाल भी इसी नर्सिंग होम में आए थे अपने भाई के बेटे जय नारायण को लेकर। पेट में पथरी थी, सोचा अच्छे इलाके के अच्छे नर्सिंग होम में इलाज करवाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन हुआ एकदम उलट। अग्रवाल नर्सिंग होम में ऑपरेशन के बाद 42 साल के जय नारायण चल बसे। यहाँ पर ये मेडिकल सेंटर नहीं चल रहा, ये कत्ल खाना चल रहा था और पिछले कई वर्षों से चल रहा था और इसकी सैकड़ों बार शिकायत की गई। अभी 27 तारीख को मेरे चाचा के बेटे को उसको पथरी का दर्द हुआ। वो दर्द में ग्रेटर कैलाश जो पॉश एरिया है हमारे क्षेत्र का, उसका सुन करके यहाँ आ गया और इससे 20,000 रुपया ले लिए और वहीं टेबल पर ही उसको मार दिया। जब इन्वेस्टिगेट हुआ तो पता लगा जो ऑपरेशन करने वाले जिनको डॉक्टर बता रहे थे वो लैब टेक्नीशियन थे और वो लोगों की जिंदगी के साथ ये खिलवाड़ करते रहे हैं। राजपाल पार्षद थे, अस्पताल की शिकायत पुलिस से की और स्वास्थ्य विभाग से भी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। अब सवाल ये कि अस्पताल प्रबंधन अगर इतना ही असरदार था तो फिर पुलिस की फांस में आया कैसे? पिछले साल सितंबर के महीने में एक कंप्लेंट हमें मिली थी। गॉल ब्लैडर की सर्जरी हुई और 1 दिन के बाद ही पेशेंट की डेथ हो गई। अनऑथराइज्ड लोगों ने, जो कि डॉक्टर्स नहीं हैं, उन्होंने सर्जरी की, जिसकी वजह से ये नेग्लिजेंस या जिसकी वजह से ये फॉल्ट हुआ। अक्टूबर रिगार्डिंग अ सिमिलर इंसिडेंट दैट हैपेंड टू अनदर पेशेंट। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में ये अस्पताल 2009 से चल रहा है, लेकिन ऑपरेशन के बाद मरीज की मौत का पहला मामला 2022 के सितंबर महीने में सामने आया और दूसरा अक्टूबर में। काफ़ी सारी कंप्लेंट्स ऐसी हैं जो कि दिल्ली मेडिकल काउंसिल में भी दी हुई हैं, जिसकी इंक्वायरी उस एंड पे की जा रही है। उनके हाउस सर्च में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हमें प्राप्त हुई जो कि जस्टिफाइड नहीं है। एक्सपायर्ड सर्जिकल ब्लेड्स, एक्सपायर्ड मेडिसिन्स, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन नोट्स, सर्टेन ब्लैंक पेपर्स साइंड बाय डॉक्टर्स। ताज्जुब की बात यह है कि अग्रवाल नर्सिंग होम वाले ऑटो और रिक्शा ड्राइवर को कमीशन देकर मरीज जुटाते थे और घर के नकली डॉक्टरों से उनको ऑपरेट करवाते थे। लोगों की जानें भी जा रही थी।
ऐसे में एक सवाल उठना लाजमी है कि इतने साल तक पुलिस और मेडिकल काउंसिल को इसका पता क्यों नहीं चला। हमारे एक पास प्रेसिडेंट हैं, 2009 में उनकी डेथ हुई थी। इधर ही सिर्फ ब्लड बीपी चेक कराने आए, 15 मिनट बाद उनके घर में फ़ोन पहुंच रहा है। ये सामने कोने वाले मकान में रहते हैं कि जी वो तो है, आइए जल्दी से आइए। इधर आया तो पता लगा ख़त्म है। तब से हम लोग कौन से ऐसे मिनिस्टर हैं, कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ पे हमारी RW है, ग्रेटर कैलाश की RW एक बड़ी RW है। आइंद हम लोग बहुत प्रोएक्टिवली ये करते हैं, बट इनके सामने हम लोग बिल्कुल हताश हो गए। तो ये कोई मेडिकल सेंटर नहीं है, ये तो शैतान का गढ़ बना हुआ है कि जो बेचारे इसके कुंगल में फंसे थे वो किस्मत थी वो निकल जाते थे, नहीं तो बेचारा को तो यहाँ तो जिंदा को निकला कोई नहीं यहाँ से। तो नर्सिंग होम का मालिक गिरफ्तार है, उसकी पत्नी और फर्जी डॉक्टर पूजा भी पकड़ी जा चुकी है। सभी 5 दिन के पुलिस रिमांड में हैं। नर्सिंग होम पर ताला लग गया है, लेकिन मरीजों के आने का सिलसिला अब भी जारी है। इसकी वजह यह है कि अग्रवाल नर्सिंग होम के तार उन लोगों से जुड़े हैं जो दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में काम करते हैं और वहां आने वाले मरीजों को इलाज के लिए बकरा बनाकर प्राइवेट नर्सिंग होम में भेजते हैं। वाइफ की पित्त की थैली में पथरी है, तो उसका ऑपरेशन होना था। किसने बताया था आपको यहाँ का पता? एक बंदा है दीपक नाम का, उसने बताया था मेरे को। उन्होंने बोला था कि आयुष्मान कार्ड है आपके पास, तो आप वहाँ पे चले जाइए और ऐसे मेरा नंबर है और मेरी बात करा दीजिए। नीरज अग्रवाल मिलेंगे वहाँ पे। बंदे ने 5,000 रुपये लिए हैं, बोला वहाँ पे आपको फ्री में हो जाएगा, मेरी बात करा देना। कोई ये मालूम नहीं था कि ये जेल जा चुके हैं? नहीं, मेरे को नहीं पता था। तो ये वो लोग हैं जो अभी भी यहाँ पर इलाज कराने के लिए आ रहे हैं। हो सकता है कि इनकी अब जान बच गई है, क्योंकि अगर इनका इलाज होता तो हो सकता है कि ये मौत के मुंह में समा जाते। पुलिस ने अग्रवाल नर्सिंग होम को सील कर दिया है। अस्पताल से 414 ब्लैंक डॉक्टरों की पर्चियां मिली हैं, जिन पर हस्ताक्षर भी है। दिल्ली मेडिकल काउंसिल 9 लोगों की मौत को लेकर पड़ताल कर रही है। 140 से ज्यादा ऑपरेशन ऐसे हैं जिनकी सच्चाई जानने की कोशिश भी जारी है। पुलिस ये जांच भी कर रही है कि अग्रवाल नर्सिंग होम में आयुष्मान कार्ड पर इलाज कराने वाले मरीजों का कोई रैकेट तो नहीं चल रहा था। यहाँ ऑपरेट होने वाले कितने मरीज बचे और कितनों को इसका फायदा नहीं हुआ। आगे से ऐसा कोई भी अस्पताल न कर पाए, इसके लिए कानून के साथ सिस्टम को भी सख्ती बरतनी होगी, क्योंकि बिना लापरवाही और मिलीभगत के ऐसे गोरखधंधे नहीं चलते। अच्छा, देश में फर्जी डॉक्टर या फिर इलाज में लापरवाही की वजह से कितनी जानें जाती होंगी? हमने आज ये आंकड़े भी जुटाए तो पता चला कि गलत इलाज, गलत दवा, दवा की ओवरडोज और जाली डॉक्टरों की वजह से हमारे देश में सालाना 50 लाख लोग अपनी जान गंवाते हैं। गांव से लेकर मेट्रो सिटीज तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का इलाज जाली डॉक्टरों के हाथ में होता है। इंडियन पीनल कोड की धारा 304A ऐसे फर्जी डॉक्टरों का कानूनी इलाज करती है। गैर इरादतन हत्या के दोषी पाए जाने पर 2 साल की सजा है और जुर्माने का भी प्रावधान है। इलाज के नाम पर लोगों को मौत मिले, इसके लिए कौन कौन से सुधार जरूरी हैं, यानी इलाज में कोई कोताही ना हो, उसके लिए आम जनता को बताया जाना चाहिए कि झोलाछाप डॉक्टर के नुकसान ये हैं। प्लस आप क्वालिफाइड डॉक्टर, अगर आप एलोपैथी की इलाज कराना चाहते हैं, जो दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड होना चाहिए। यानी आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, अगर वहाँ पर उससे आप पूछिए कि आज आप दिल्ली मेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं, और आइडियली वहाँ पर उस डॉक्टर को अपना सर्टिफिकेट डिस्प्ले करना होता है। अगर आप किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट डिस्प्ले नहीं है, उससे आप पूछिए कि हाँ जी आप अपना सर्टिफिकेट दिखाइए। उस सर्टिफिकेट पे QR कोड भी, उसको आप स्कैन कर सकते हैं, आपको पता पड़ जाएगा डॉक्टर की डिटेल्स के बारे में। तो आप क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाइए और झोलाछाप डॉक्टर के पास ना जाएं। मतलब ये हुआ कि ऐसे केसों में ज्यादातर लोग बच निकलते हैं, सजा कम ही मामलों में हो पाती है। इसीलिए नीम हकीम खतराए जान को डर नहीं लगता। लेकिन क्या विदेशों में भी ऐसा ही होता है, और क्या हमें उनसे सीखने की जरूरत है? अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका में डिग्रीधारी डॉक्टर से गलती हो जाती है तो उसकी डिग्री निरस्त कर दी जाती है और 1 साल से लेकर 10 साल तक की सजा भी हो सकती है। UAE में क्या होता है? दोष साबित होने पर डॉक्टर को 1 साल से लेकर 5 साल तक का कठोर कारावास और 2.5 लाख रुपए तक का जुर्माना लगा दिया जाता है।
ये तो आपने दिल्ली के नकली डॉक्टर की कहानी देखी। इससे पहले हमने आपको यूपी के सैफई पीजीआई के डॉक्टर की सच्चाई दिखाई थी। याद है आपको कैसे सैफई मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हार्ट पेशेंट को नकली पेसमेकर डाले जाते थे। सवाल है कि जिन डॉक्टरों को भगवान का दर्जा दिया जाता है उन्हें हो क्या गया है। हमारा वैर किसी अस्पताल से नहीं है, हमारा वैर किसी डॉक्टर से नहीं है, लेकिन जो भी आपकी सेहत से खिलवाड़ करेगा, डॉक्टर बनकर आपका भरोसा तोड़ेगा, पब्लिक इंटरेस्ट में उसकी खबर हम जरूर लेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।